हेलो दोस्तों, मेरा नाम आनंद बैसला और मैं आपका अपने YouTube चैनल टारगेट विद आनंद बैसला पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है मैंने कल एक मॉक टेस्ट लिया था दिल्ली पुलिस के लिए, तो उसके आज हम आंसर के ऊपर डिस्कस यहाँ इस वीडियो में करने वाले हैं। मेरा लैपटॉप मेरे सामने रखा हुआ है, तो मैं यहाँ पर क्वेश्चन देखूँगा और आपको आंसर उसके मैच कराऊँगा और आपको ये सारे के सारे आंसर यहाँ पर स्क्रीन पर आपको दिखाई देते रहेंगे। तो शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन था, कुतुब मीनार का पुनः निर्माण किसने किया था? तो आंसर है फिरोज शाह तुगलक ने। कुतुब मीनार की जो नींव रखी गई थी वो रखी गई थी 1199 में। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी शुरुआत की थी। उनकी मृत्यु के पश्चात इसका जो कंप्लीट करने का काम था वो इल्तुतमिश ने किया था, लेकिन 1368 में यहाँ पर इस कुतुब मीनार के ऊपर आकाशीय बिजली गिरती है, जिसकी वजह से इसके ऊपर की मंजिलों को क्षति पहुँचती है। तो उनका पुनः निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने कराया था 1369 ईस्वी में। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी डी, फिरोज तुगलक। दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विटामिन आँखों के लिए लाभदायक है? तो आँखों के लिए लाभदायक जो विटामिन है उसका नाम है विटामिन ए। तो ऑप्शन हो जाएगा ए, विटामिन ए। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा मसाला पदार्थ जड़ों से प्राप्त होता है? तो जड़ों से हमारी हल्दी प्राप्त होती है, दालचीनी और लौंग नहीं होती। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि हल्दी। तीसरा क्वेश्चन है, भारत के प्रमुख वाणिज्यिक फसलें कौन सी हैं? तो इसमें आ जाएंगे हमारे कपास, तिलहन, जूट और गन्ना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है, संसार में दूसरा सबसे बड़ा ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो माउंट केटू, जो भारत के अंदर है, दूसरा सबसे बड़ा पर्वत शिखर है। फर्स्ट नंबर पर है माउंट एवरेस्ट, जो कि कहाँ पड़ता है? नेपाल के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक किस में निपुण था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ये दर्शन में निपुण था और ये अपने तुगलक वंश का सबसे इंटेलिजेंट, बुद्धिमान राजा था। हालांकि इसने कुछ काम ऐसे किए थे जिससे इसको पागल बोलते थे, लेकिन अगर इस वंश की बात की जाए, तुगलक वंश की बात की जाए, तो तुगलक वंश के अंदर ये सबसे बुद्धिमान राजा था। नेक्स्ट, राज्य अपहरण नीति का प्रवर्तक निम्न में से कौन था? तो लॉर्ड डलहौजी जो थे वो राज्य अपहरण नीति के प्रवर्तक थे। इन्होंने इससे राज्य अपहरण नीति के तहत सतारा, नागपुर, ये झांसी वगैरह इन्होंने अपने कब्जे में ले लिए थे। नेक्स्ट, नर्मदा बचाओ आंदोलन निम्न में से किसके नेतृत्व में आरंभ हुआ? तो ऑप्शन हो जाएगा मेघा पाटकर, बी। 1985 में मेघा पाटकर ने यह नर्मदा बचाओ आंदोलन शुरू किया था। यहाँ नर्मदा पर बांध बनाए जा रहे थे और उसके लिए आदिवासियों को वहाँ से हटाया जा रहा था, तो उनके समर्थन में आकर मेघा पाटकर ने यह आंदोलन शुरू किया था 1985 में। नेक्स्ट है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो आंसर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग। अगर बंगाल की बात होती तो बंगाल में थे रॉबर्ट क्लाइव, लेकिन बात हो रही है भारत की, तो भारत के लिए आ जाएंगे हमारे वारेन हेस्टिंग। 1772 ईस्वी में यहाँ पर आए थे और 1773 में ये भारत के गवर्नर जनरल बना दिए गए थे। नेक्स्ट है, लोकसभा में कोई भी धन विधेयक निम्न में से किसकी पूर्व अनुमति के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता? तो राष्ट्रपति की अनुमति के बिना हम कोई भी धन विधेयक अपना प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है, काली मिट्टी भारत के निम्न में से किस प्रदेश में पाई जाती है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, इन सभी में। काली मिट्टी बनती किससे है? काली मिट्टी हमारी बनती है लावा से। ज्वालामुखी से जो लावा निकलता है उससे जो बेसाल्ट चट्टानें बनती हैं, उनके अपरदन से काली मिट्टी का निर्माण होता है। और हमारा जो लावा का सबसे बड़ा पठार है वो हमारा दक्कन का पठार है, और दक्कन का पठार जो आता है वो अधिकांश महाराष्ट्र का क्षेत्र, थोड़ा गुजरात का और थोड़ा मध्य प्रदेश का। तो उसी साइड में बेसाल्ट चट्टानों के अपरदन के कारण काली मिट्टी का निर्माण होता है। तो तीनों ठीक हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ठीक इनका इन सभी में। नेक्स्ट है, विटामिन सी का रासायनिक नाम निम्न में से कौन सा है? तो एसोकार्बिक अम्ल। विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है हमारा एसोकार्बिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजतरंगिणी के लेखक कौन थे? तो कल्लण। राजतरंगिणी के लेखक थे कल्लण। नेक्स्ट, भारत के प्रधानमंत्री निम्न में से किसके सदस्य होते हैं? लोकसभा के। हालांकि राज्यसभा से चुन के आ जाते हैं, लेकिन फिर उनको राज्यसभा का सदस्य नहीं माना जाता है। एक बार प्रधानमंत्री बनने के बाद उनको लोकसभा का ही सदस्य माना जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक आत्मनिर्भरता था? तो आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी,
चौथी योजना का। इसी योजना के तहत 1669 ईस्वी में जब इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी तभी ये योजना शुरू हुई थी, और इसी के समय पे 1669 में ही 14 हमारे बैंक थे उनका राष्ट्रीयकरण भी किया गया था। अर्थव्यवस्था को सभी अनावश्यक नियंत्रण एवं विनिमय से मुक्त कराने से क्या तात्पर्य है? क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा उदारीकरण। नेक्स्ट है, सेना के दक्षिण कमान का मुख्यालय निम्न में से कहाँ है? आंसर हो जाएगा पुणे, ऑप्शन नंबर सी। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च निम्न में से कहाँ है? ऑप्शन नंबर 1 मुंबई में है। नेक्स्ट है, एक लड़का अपने पिता से कितने क्रोमोसोम विरासत के रूप में पाता है? तो ऑप्शन नंबर ए 22 से जो लड़का। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान निम्न में से कहाँ स्थित है? तो ये है हमारा, वैसे तो हर स्टेट के लिए अलग अलग होते हैं, लेकिन मुख्यालय अगर पूछने लगे तो इसमें मुख्यालय ही था, टाइपिंग में थोड़ी गलती हो गई थी। तो मुख्यालय जो था राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्था का वो है हैदराबाद में। नेक्स्ट है, राज्य के नीति निदेशक तत्वों का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो राज्य के नीति निदेशक तत्व होते हैं ये अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक होते हैं। नेक्स्ट है, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, 23 डायनामाइट में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो डायनामाइट में मुख्य रूप से नाइट्रोग्लिसरीन पाई जाती है। नेक्स्ट है, प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो केसी नियोगी प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। निम्नलिखित में से कौन दमन और दीव को अलग करता है? तो खंबात की खाड़ी, गुजरात के बिल्कुल नीचे की तरफ खंबात की खाड़ी है, वो ही दमन और दीव को अलग अलग करते हैं। नेक्स्ट है, रेल बजट को आम बजट से पृथक किए जाने की परंपरा की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? 1924 में। 1924 में एक प्रमुख घटना और हुई थी कि कांग्रेस के अध्यक्ष पद बेलगांव में पूना के पास पहली बार हमारे प्रिय महात्मा गांधी जी पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। एक बार ही कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, वो बस 1924 में ही बने थे बेलगांव के अंदर पूना के पास। तो इसका आंसर हो जाएगा सी 1924। 27 रणजी ट्रॉफी के विजेता एवं शेष भारत टीम के मध्य खेले जाने वाला क्रिकेट मैच कहलाता है? तो ये कहलाता है हमारा ईरानी कप। नेक्स्ट है, संविधान के अनुच्छेद 171 के अनुसार राज्य के विधान परिषद में सदस्यों की कुल संख्या किसी भी दशा में निम्न संख्या में से कम नहीं होगी? तो 40 सदस्य से कम नहीं होगी, क्योंकि ये जो विधान परिषद के सदस्य रहते हैं ये। नेक्स्ट है, सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो कोणार्क। भारतीय मानक समय और ग्रीनविच मीन टाइम के बीच क्या अंतर है? 5 घंटे 30 मिनट, क्योंकि ग्रीनविच मीन टाइम से और भारत के पश्चिम दिशा में गौमाता तक, गुजरात के अंदर एक गौमाता नाम का स्थान है जहाँ से 68 डिग्री देशांतर होकर गुजरता है, वहाँ तक हमारे 68 देशांतर आ जाते हैं, और उनको एक देशांतर को पार करने में लगती हैं 4 मिनट, तो 68 को पार करने में लगभग 5 घंटा 30 मिनट लगते हैं। तो इसलिए लंदन से हमारा टाइम कितना आगे हो जाएगा? 5 घंटा 30 मिनट आगे हो जाएगा। नेक्स्ट है, संसद की प्रत्येक बैठक के पहले घंटे को क्या कहा जाता है? तो प्रश्नोत्तर काल। संसद के पहले घंटे को प्रश्नोत्तर काल कहा जाता है। कीबोर्ड इस तरह का यंत्र है, आउटपुट। कीबोर्ड है हमारा आउटपुट। एक्सेल वर्कशीट का प्रथम सेल को ऐसे लेबल किया जाता है? 33 का हो जाएगा आपका BA1। 34 कंट्रोल प्लस R को किस लिए प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है चुने गए पैराग्राफ को राइट अलाइन करने के लिए, तो ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। 35 है, MS वर्ड में कंट्रोल प्लस S होता है किसी भी डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 35 का सी। 36 कौन सा अनुप्रयोग एप्लीकेशन प्रदर्शन तैयार करने के लिए प्रयुक्त होता है? तो फोटो, ये पावर पॉइंट किसी भी प्रोजेक्ट को प्रदर्शन करने के लिए प्रयोग होता है। नेक्स्ट है, डिजिटल सिग्नेचर है पब्लिक कुंजी इंक्रिप्शन, तो ये आ जाएगा आपका 37 का आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पब्लिक कुंजी इंक्रिप्शन। ब्लूटूथ एक उदाहरण है, तो ब्लूटूथ उदाहरण है व्यक्तिगत क्षेत्र नेटवर्किंग का, तो 38 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 39 है, नेटवर्क में कंजर्शन घटित होता है ट्रैफिक ओवरलोडिंग की स्थिति में। जब ट्रैफिक ओवरलोडिंग की स्थिति हो जाती है नेट के अंदर, तो तब नेटवर्क में कंजक्शन घटित होता है, तो इसका हो जाएगा 39 का सी। 40 वाईफाई का विस्तार है वायरलेस फोडेलिटी, तो इसका ऑप्शन नंबर बी। 41 आमतौर पर सुपर कंप्यूटर का उपयोग करने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं टर्मिनल। सुपर कंप्यूटर को जो उपयोग में करने के लिए लेके आए जाते हैं वो होते हैं हमारे टर्मिनल। 42 2020 का पाली उमीरगर पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? तो जसप्रीत बुमराह को किया गया है, आपका ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा, जसप्रीत बुमराह। नेक्स्ट है,
क्रिस्टल सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? 43 क्रिस्टल सम्मान, तो क्रिस्टल सम्मान से दीपिका पादुकोण को उनको सम्मानित किया गया है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी ठीक। नेक्स्ट है, किस भारतीय राज्य में कोरोना वायरस के कारण होने वाले रोग को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया गया था? तो राष्ट्रीय आपदा जो घोषित किया गया था फरवरी में पहली बार कोरोना वायरस को भारत के अंदर, वो गया था केरल के अंदर। तो आपका ऑप्शन नंबर ए 44 का ठीक हो जाएगा। 45 अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक समता सूचकांक 2020 में भारत को किस स्थान पर रखा गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक समता सूचकांक में भारत को 40वें स्थान पर रखा गया है। तो आपका 45 का क्वेश्चन नंबर 45 क्वेश्चन का आपका ऑप्शन हो जाएगा बी ठीक। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय महिला दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है हमारा 13 फरवरी को। और अगर बात आए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की, तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है हमारा 8 मार्च को। दोनों में डिफरेंस याद रखेंगे कि अगर राष्ट्रीय की बात आएगी तो 13 फरवरी, लेकिन अगर अंतर्राष्ट्रीय की बात करेगा तो 8 मार्च महिला दिवस। 47 ESPN महिला स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता? तो रानी रामपाल ने। लगातार तीसरे साल इनको ये मिला है, रानी रामपाल। नेक्स्ट है, खेलो इंडिया शीतकालीन खेल कहाँ आयोजित किए गए? तो खेलो इंडिया शीतकालीन खेल जो आयोजित किए गए वो लद्दाख में किए गए। लेकिन अगर बात आएगी खेलो इंडिया की, तो खेलो इंडिया किए गए थे गुवाहाटी के अंदर। नेक्स्ट है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 में भारत का कौन सा स्थान में? तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 में भारत का स्थान है 144वां। नेक्स्ट है, 5 करोड़ डाउनलोड तक पहुंचने वाला विश्व का सर्वाधिक तेज ऐप कौन बना? तो आपका ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा, आरोग्य सेतु। आरोग्य सेतु 5 करोड़ डाउनलोड तक पहुंचने वाला विश्व का सबसे तेज ऐप बन गया था। नेक्स्ट है, WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए? तो WHO का कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष जो नियुक्त किए गए थे वो डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह कराए गए थे। नेक्स्ट है, तो 51 का हो जाएगा आपका ए ठीक। 52 ओलंपिक चैनल आयोग का सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? नरेंद्र बत्रा, ऑप्शन डी। 53 विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो 31 मई, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है, फोर्ब्स द्वारा जारी सर्वाधिक कमाई करने वाले 100 खिलाड़ियों की सूची में शीर्ष पर कौन है? तो आपका क्वेश्चन नंबर डी ठीक हो जाएगा, लियोन मेसी। और इसमें भारतीयों की बात की जाए तो भारत से सिर्फ एकमात्र खिलाड़ी इस सूची में शामिल हुआ है जो टॉप 100 में है, और उनका नाम है विराट कोहली। 2018 में ये 83 नंबर पर थे, लेकिन अब की बार ये 2019 के लिए भी जारी हुई है, तो 2019 के लिए विराट कोहली 100वें नंबर पर पहुंच गए हैं, यानी कि 17 नंबर पिछड़ गए हैं। नेक्स्ट है, 2022 के महिला एशिया कप की मेजबानी किस देश को देने की घोषणा की गई है? और ये जो महिला एशिया कप है ये है हमारा फुटबॉल का, फुटबॉल में ही महिला एशिया कप के लिए। तो इसकी जो मेजबानी 2022 के लिए मिली है वो मिली है इंडिया को। तो आपका 55 का ए ऑप्शन ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है 56 पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 में भारत का स्थान 168 रहा है। पिछली बार 172 पर था, लेकिन इस साल 168 पर है। नेक्स्ट है, कोरोना काल में मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला राज्य कौन बना? तो उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका 57 का ठीक, कि उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 58 अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है आपका 21 जून को। नेक्स्ट है, ई पंचायत पुरस्कार 2020 किसे दिया गया? तो भारत के लिए ई पंचायत पुरस्कार 2020 मिला है हिमाचल प्रदेश सरकार को। नेक्स्ट है, भारत का पहला कवक पार्क कहाँ बना है? तो भारत का पहला कवक पार्क जो बन रहा है वो बन रहा है उत्तराखंड में, देहरादून के पास। नेक्स्ट है, अब यहाँ से आपके शुरू हो जाते हैं क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग के, तो उनको क्वेश्चन को हम करेंगे बोर्ड के ऊपर। तो देखते हैं दोस्तों मैथ के अंदर अपना पहला क्वेश्चन है 1200 मीटर लंबे किसी पुल के दोनों ओर 2 व्यक्ति खड़े हैं। यदि वे एक दूसरे को और 5 मीटर प्रति मिनट और 10 मीटर प्रति मिनट की चाल से चलें तो वह कितने समय में एक साथ मिलेंगे? यानी कि जब एक इस साइड से आ रहा है एक इस साइड से आ रहा है तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, आपस में जुड़ जाएगी। डिस्टेंस कितनी दे रखी है? 1200 मीटर। तो डिस्टेंस है हमारी 1200 मीटर, रिलेटिव स्पीड जो हो जाएगी वो हो जाएगी हमारी 10 + 5 15 मीटर प्रति मिनट। तो टाइम जो हो जाएगा वो हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। डिस्टेंस कितनी है 1200, रिलेटिव स्पीड कितनी है 15, भाग करेंगे तो 80 मिनट। तो 80 मिनट बाद एक दूसरे से मिल जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 61 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ठीक, 80 मिनट। नेक्स्ट, राधा ने 7500 रुपये किसी बैंक में 6% वार्षिक साधारण ब्याज से जमा करती है, वह कितनी अधिक धनराशि
10% वार्षिक दर से निवेश करेगी, उसे कुल निवेश पर 8.5% की दर से 1 वर्ष में उतना ही साधारण ब्याज प्राप्त हो जाए। तो इस क्वेश्चन को एलिगेशन मिक्सचर से कर सकते हैं हम। 6% पे दे रखी है कुछ और कुछ देनी है इसको 10% से, और टोटल ओवरऑल जो इसको मिलने हैं वो कितने मिलने हैं 8.5% से। घटाएंगे तो 1.5, यहाँ 2.5, रेशो आ जाएंगे हमारे 3 और 5। ये 3 यूनिट कितने 6% पे कितने दे रखी है 3 यूनिट, और 3 यूनिट की वैल्यू कितने दे रखी है हमें 7500 रुपये। तो 6 यूनिट की वैल्यू 7500 रुपये, तो 1 यूनिट की वैल्यू 2500 रुपये। अब अगर 1 यूनिट की वैल्यू 2500 रुपये, तो हमें ये बताना है कि इस धनराशि से ये धनराशि कितनी अधिक है। तो ये कितने धनराशि अधिक है 2 यूनिट, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी गुणा 2500, यानी कि 5000 रुपये। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 5000 रुपये। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ठीक ए, ऑप्शन नंबर ए आपका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है 5 पुरुष किसी काम को 6 दिन में करते हैं। 5 मैन कर रहे हैं किसी काम को 6 दिन में, उसी काम को 10 महिलाएं कितने दिन में कर रही हैं 5 में, 10 वोमेन कर रही हैं 5 दिन में। 5 से 5 कट गए भैया, यहाँ पे 2 3 6 2 5 10, तो मैन अपॉन वोमेन का रेशो जो आ जाएगा 5/3 आ जाएगा, यानी कि मैन की एफिशिएंसी 5 है तो वोमेन की कितनी है 3। किसी में भी रखेंगे तो टोटल वर्क आ जाएगा, इसमें रख देते हैं मैन की एफिशिएंसी 5, तो मैन की एफिशिएंसी 5 और गुणा 6, 6 5 30 150, तो टोटल वर्क कितना आ गया 150। अब इस 150 वर्क करेंगे कौन कौन, 5 महिला व 3 पुरुष। 1 पुरुष की एफिशिएंसी 5, तो 3 पुरुष की कितनी हो जाएगी हमारी 15, 1 वोमेन की 3 और 5 वोमेन की 15, टोटल एफिशिएंसी 30। 150 का हमें 30 एफिशिएंसी से करना है, 3 5 15 यानी कि 5 दिन। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा 5 दिन। नेक्स्ट है 2 घनों का आयतनों में 27:1 का अनुपात है, तो उनकी भुजाओं में अनुपात क्या होगा। तो वॉल्यूम होता क्या है हमारा, मान लेता पहला घन ए है साइड और दूसरे घन की साइड क्या है बी, भुजा दे रही थी इनकी ए और बी। इनका आयतन क्या हो जाएगा ए की क्यूब बी की क्यूब, और ये कितने दे रखे हैं 27 और 1, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 और बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। तो इनकी भुजाओं में जो रेशो आ जाएंगे रेशो भी क्या आ जाएगा 3:1। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए ही ठीक 3:1। नेक्स्ट है किसी टैंक के 1/3 भाग भरने में उसमें 80 लीटर पानी आता है, तो उसके आधे भरे होने पर उसमें कितने लीटर पानी आएगा। तो ये कह रहा है कि अगर 1/3 भर रहा है तो 80 लीटर आता है, यानी अगर मैं उसको 3 मान लूँ, पूरी उसकी कैपेसिटी 3 मान लो, तो 3 भाग में से 1 भाग भरा हुआ है, इस 1 भाग की वैल्यू कितने दे रखी है 80, तो 3 भाग की कितनी हो जाएगी गुणा 80, 8 3 24, 240 लीटर। अगर उसकी कैपेसिटी 240 लीटर है और हमसे पूछ रहा है कि आधा भरा होगा तो कितना पानी आएगा, तो पूरा भरा हुआ है तो 240, तो आधे में भाग कर देंगे 120 लीटर। तो उसकी जो कैपेसिटी आ जाएगी आधे भरने पे वो कितनी आ जाएगी 120 लीटर। तो 65 का हो जाएगा आपका बी ठीक। नेक्स्ट है ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 10% अधिक है, ए और बी हैं, ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 10% अधिक है, यानी बी की अगर 100 है तो ए की कितनी हो जाएगी 110 हो जाएगी। तो बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से कितने प्रतिशत कम है, तो ये इससे कितने कम है 10, किस पर 110 पर, तो 100 पर कितनी भाई, तो कट कर आ जाएगा 9 से ही 1/11%। तो आपका ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा 66 का, 9 से ही 1/11%। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67, यदि एक वर्ग का परिमाप 24 सेंटीमीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल बताइए। परिमाप यानी कि 4a, जहाँ a क्या है उसकी साइड, ये कितना दे रखा है 24, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। अगर वर्ग की भुजा हमें 6 पता लग गई, तो उसका अगर हमें निकालना है क्षेत्रफल, एरिया निकालना है, तो एरिया क्या हो जाएगा a² यानी कि 6 का स्क्वायर यानी कि 36 वर्ग मीटर। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ठीक सी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है 1 की क्यूब प्लस 2 की क्यूब प्लस 3 की क्यूब। नेक्स्ट रखा है हमारा 1 की क्यूब प्लस 2 की क्यूब
प्लस 3 की क्यूब, और यही सीरीज चली हुई है 10 की क्यूब तक, और ये दे रखी है हमारी 30 25। हमसे जो पूछ रहा है वो पूछ रहा है 4 प्लस 32 प्लस 108 प्लस इसी तरह से चली हुई है 4000 तक, और इसकी हमें वैल्यू पूछ रखी है कि इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो यहाँ से इस सारे में से 4 कॉमन ले लेते हैं। 4 कॉमन लेने के बाद यहाँ 1, ये 8, ये 27, और इसी तरह से ये चलता हुआ यहाँ जाएगा 1000। ये 4, ये 1, ये 2 की क्यूब, 1 की क्यूब जमा 3 की क्यूब, और ये प्लस कहाँ तक भाई 10 की क्यूब हो जाएगा। 1000 को क्या लिख सकते हैं 10 की क्यूब। इसका जोड़ हमें पहले ही दे रखा है 30 25, तो इसकी जगह लिख देंगे 30 25, गुणा करेंगे तो 5 चौक 20, 4 दूनी 8 और 2 10, 1 4 तिया 12, तो आंसर आ जाएगा 12 10। तो आपका जो ऑप्शन हो जाएगा वो 68 का ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा 12 10। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति 1 रुपये की दर से 5 पेंसिल खरीदता है। तो बात हो रही है सीपी की। रुपये कितने हैं 1, आर्टिकल कितने हैं, इस तरह से लिख लीजिए, आर्टिकल है 5, रुपये कितने हैं 1 रुपये में 5 खरीदता है। लेकिन जब बेचने की बारी आती है तो ये कितने में बेच रहा है इसको, 1 में 3 बेच रहा है। तो हमसे पूछ रहा है प्रॉफिट परसेंट कितना होगा। तो जब यहाँ आर्टिकल अलग अलग है तो आर्टिकल को समान रूप एक समान करते हैं, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ 5 से, तो यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई होगी और यहाँ क्या होगी 5 से। तो हमारा सीपी जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 3 रुपये, हमारा एसपी जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 5। यानी कि 3 रुपये की चीज़ कितने में बेच दी इसने भाई 5 में। तो कितने का प्रॉफिट ले लिया 2 का, किस पे 3 पे, तो 100 पे कितना 66 से ही 2/3%। तो आपका जो ऑप्शन ठीक हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन, 66 से ही 2/3%। 50/x बराबर x/12.5 स्क्वायर करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा 50 गुणा 12.5, दशमलव लगाएंगे 0 हट गई, यहाँ से x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 625, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 25। तो इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ठीक, 70 का डी 25। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंक थोड़ी कम दिखाई दे रही है, चेंज करता हूँ। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी संख्या का 0.5 मान लेते हैं, x का 0.5 बराबर है y के 0.07 के, रेशो में बताना। तो x अपॉन y क्या हो जाएगा हमारा 0.07 अपॉन 0.5, दशमलव हटाएंगे इस 0 से, ये 0 कट गई, तो हमारा आ जाएगा x रेशो y कितना आ जाएगा 7/10 तो आंसर आ जाएगा 7/50, यानी कि ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रथम 19 प्राकृतिक विषम संख्याओं का योग क्या होगा। बात आती है विषम संख्याओं के योग की, तो 19 का स्क्वायर, योग क्या हो जाएगा 19 का स्क्वायर 361। तो आपका ऑप्शन नंबर ठीक हो जाएगा आपका फर्स्ट ही। नेक्स्ट है, एक बाल्टी का 4/9 भाग 1 मिनट में भरता है, तो शेष भाग कितने मिनट में भरेगा। 4/9 भाग 1 मिनट में भरता है, यानी कि अगर उस बाल्टी की कैपेसिटी 9 है तो उसमें से 4 भाग कितने में भरता है 1 मिनट में। तो 4 भाग को भरने में लगते हैं 1 मिनट। तो अभी ये बच कितनी रही है 5 भाग, तो 5 भाग को भरने में कितने लगेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 ऊपर और 4 नीचे, तो आंसर आ जाएगा 5/4 मिनट। तो आपका जो ऑप्शन हो जाएगा ए ठीक हो जाएगा 5/4 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74 में थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, परिधि दे रखी है, परिधि ना देखे त्रिज्या थी, तो इसको देख लेना, परिधि नहीं थी त्रिज्या थी। क्या बोल रहा है कि किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाती है। 50% की वृद्धि का मतलब फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 1/2, यानी कि अगर पहले रेडियस उसकी 2 थी तो अब रेडियस 1 और कितनी हो गई 3 हो गई। तो पहले क्षेत्रफल क्या होता था पाई r²
अब कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो पाई से तो पाई कटी जाना, 2 दूनी 4, 3 तिया 9, यानी कि क्षेत्रफल 4 से कितना हो गया 9, कितना बढ़ गया भाई 5, किस पे बढ़ा है 4 पे, तो 100 पे कितना काटेंगे तो 25, 25 पंजे 125%। तो आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा आपका डी 125%। नेक्स्ट बोडो मास के ऊपर है, इसको रफ कर देते हैं। नेक्स्ट है, अगर ब्रैकेट के अंदर के ही हटाएं तो यहाँ पर भी मैंने आपको बोला था कि इसमें 13/3 - 1/3 है ये। तो जो मेरे से टेलीग्राम पे जुड़े हुए हैं, मैंने उनको टेस्ट के दौरान ही बता दिया था कि इसमें थोड़ा करेक्शन कर लीजिए, और जो मुझसे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हुए हैं या यूट्यूब पर नहीं जुड़े हुए हैं वो थोड़ा करेक्शन कर लेना इसको, कि 13/3 - 1/3 है। तो सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर का ही हटाएंगे। मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ पहले, 1 प्लस बड़ा ब्रैकेट है 1 डिवाइड, फिर यहाँ पे मिडिल ब्रैकेट 5/4 - 1/13/3 - 1/3 ये है भाग है। इसका मतलब यहाँ से हटा के इसको मैं लिख सकता हूँ कि 1/3। इसी तरह इसको लिख सकता हूँ मैं 13/3। बेस इक्वल है तो 13 में से 1 जाएगा तो 12/3 आ जाएगा। 12/3 को जब सोल्व करेंगे तो 3 चौक 12, 4 आ जाएगा। ये सब हटा के यहाँ पे क्या आ गया 4, और ये 4 आ जाएगा किसके नीचे यहाँ, और ये हटाएंगे तो 5/4 आ जाएगा माइनस। तो 5 में से 1 जाएगा 4/4, कट के कितना आ जाएगा 1 को 1 से भाग देंगे तो 1, और 1 + 1 क्या आ जाएगा हमारा 2। तो आंसर हो जाएगा हमारा 75 का हो जाएगा ए, यानी कि 2। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों के सार्थक क्रम को दर्शाता है। सबसे पहले शिशु है, उसके बाद वृद्ध है, प्रौढ़ है, किशोर है और बालक है। तो यहाँ पर जो रीजनिंग का ये क्वेश्चन दे रखा है, ये है फर्स्ट पर शिशु, सेकंड नंबर पर वृद्ध, थर्ड पर है हमारा प्रौढ़, फोर्थ पर है हमारा किशोर, और फिफ्थ पर है हमारा बालक। ये सारी की सारी एक व्यक्ति के जीवन के वो दे रखे हैं स्तर। तो सबसे पहले क्या है होता है शिशु, पहले नंबर पे शिशु, उसके बाद बालक 5, उसके बाद किशोर 4, उसके बाद प्रौढ़ 3, उसके बाद वृद्ध 2। तो ऑप्शन आ जाएगा हमारा 15/432। तो 15/432 ऑप्शन नंबर बी आपका ठीक हो जाएगा। यदि 4 सितंबर को रविवार था तो 31 दिसंबर को उस वर्ष कौन सा दिन था। रविवार के दिन हो, सितंबर की बात हो रही है, 4 सितंबर हो गया। देखें पूरे सितंबर में दिन कितने होते हैं 30, 30 में से 4 तो यहाँ चले गए, तो कितने बच गए भाई 26। सितंबर के बाद अक्टूबर 31 दिन वहाँ पर, अक्टूबर के बाद नवंबर 30 दिन वहाँ पर, और दिसंबर में फिर 31 दिन। जोड़ेंगे तो 6 1 7 1 8, 3 3 6 3 3 9 और 2 11, 118 भाग करेंगे 7 से। तो 7 से भाग करने के बाद 7 एकम 7, यहाँ पर कितने बच जाएंगे हमारे 3, 7 पंजे 4, 7 छंग 42, यानी कि 6 शेष बच गया। तो रविवार से 6 आगे गिने गए, तो रविवार से 6 आगे गिन के आ जाएगा हमारा शनिवार। तो इसका जो ऑप्शन ठीक हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन शनिवार। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द। घर कमरे से बनता है, तो विश्व किससे बन जाएगा राष्ट्र से, इसका राष्ट्र हो जाएगा। नेक्स्ट है 484 12 622, 484 रेशो 12 प्रोपोर्शनल 622, और यहाँ हमसे पूछ रहा है क्या कर रहा है। तो यहाँ पे इसने क्या यहाँ करना है 4 से 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ये 12 यहाँ लिख दिया। इसी तरह से इस 2 से इसको भाग कर देंगे 31 आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा हमारा 31। तो ऑप्शन नंबर ठीक हो जाएगा आपका डी 31। नेक्स्ट है आपका AZBY। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका AZBY, AZBY। इसका जो रेशो दे रखा है DWEV से दे रखा है HSIR, इसका रेशो हमें निकालना है। ये 1 पर, ये 26 पर, ये 2 पर, ये
25 पर, D 4 पर, W 23 पर, E 5 पर और V 22 पर। 1 से 4 3 बढ़ गए, 26 से 23 3 घट गए, यहाँ पर 3 घट रहे हैं। 2 से 5 3 बढ़ गए, 25 से 22 3 घट गए, यानी एक बार 3 बढ़ रहे हैं, एक बार 3 घट रहे हैं। तो ये H 8 पे, S 19, I 9 और R 18, तो 3 बढ़ा दो, 8 और 3 11, 11 पे आ जाएगा K। 19 में से 3 घटा दो, 16, 16 पे आ जाएगा P। 9 में 3 बढ़ा दो, 12, 12 पे आ जाएगा L। 18 में से 3 घटा दो, 15, 15 पे आ जाएगा O। तो ऑप्शन आ जाएगा हमारा KPLO। तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा आपका ठीक C, KPLO। नेक्स्ट है 35, 69, 52। 35, 69 प्रोपोर्शनल 52, और यहाँ हमसे पूछ रखा है कि यहाँ क्या होगा। 5 और 3 8, दोनों को जोड़कर 8, 8 का स्क्वायर करेंगे और 5 जोड़ देंगे तो 69। इसी तरह से 5 और 2 7, 7 का स्क्वायर करेंगे 49, 49 में 5 जोड़ देंगे 54, तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारा 54। तो ऑप्शन नंबर ठीक हो जाएगा आपका C, 54। नेक्स्ट है 5 गुणा 2 बराबर 27। 5 गुणा 2 बराबर 27 दे रखा है। इसी तरह से हमें दे रखा है 3 गुणा 5 बराबर 14, और 6 गुणा 4 हमसे पूछ रखा है कि कितना होगा। तो 5 पंजे 25 में 2 जोड़ दिए तो 27, 3 तिया 9, 9 में 5 जोड़ दिए तो 14, 6 छंगा 36 में 4 जोड़ देंगे तो 40। तो आंसर आ जाएगा हमारा 40। ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा 40। 83 निम्न आकृतियों में समचतुर्भुज, चतुर्भुज और बहुभुजों को दर्शाती हैं। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर इनके क्रम को सही तरह से दर्शाता है? तो इसका हो जाएगा बी, क्योंकि चतुर्भुज के अंदर हमारा समचतुर्भुज भी आ जाएगा और बहुभुज हो जाएगा हमारा अलग। तो ये आ जाएगा हमारा क्वेश्चन 83 का बी। 89, 84 निम्न में से कौन सी आकृति पेंसिल, रबड़ व स्टेशनरी को संबंध को दर्शाती है? तो स्टेशनरी के ही अंदर हमारी पेंसिल भी आ जाती है और रबड़ भी आ जाती है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा इसमें। छात्रों की एक पंक्ति में प्रभु बाएं से 9वां है तथा पद्मा दाएं से 12वीं है। इसको रफ कर देते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है छात्रों के पंक्ति में प्रभु बाएं से 9वां है। इधर से मान लेते हैं 9वें नंबर पर कौन है? प्रभु। फिर इधर से पद्मा है 12वें नंबर पर, पद्मा यहाँ से 12 नंबर पे है। उसके बाद इसी पंक्ति में राम बाएं से 12वां है, राम यहाँ से 12वां हो गया तथा राधा बाएं से 9वीं है। ये इधर से राधा 9वें नंबर पे बैठ गई हैं, 9वें पर। प्रभु और राम के बीच कितने हैं? तो ये 9वें पर है, ये 12वें पर, तो 10, 11 यानी कि 2 व्यक्ति और इनके बीच में होंगे। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। 85 का इनमें से कोई नहीं। 86 का थोड़ा टाइम टेकन क्वेश्चन है। 86 आप इसके मैं सारे के सारे यहाँ लिख देता हूँ, वीडियो को पॉज करके उसके बाद समझा देता हूँ कि कैसे होगा। 86 के ये ऑप्शंस हैं, तो इन ऑप्शंस में देखते हैं क्या कह रहा है कि यदि प्लस का अर्थ है भाग देना, प्लस को तो हम भाग कर देते हैं, गुणा भाग देना, भाग का अर्थ है गुणा, भाग को कर देते हैं हम गुणा, गुणा का अर्थ है घटाना, गुणा को कर देते हैं हम घटाना, और घटाने का अर्थ है जोड़ना, इसको कर देते हैं जोड़ना। तो यहाँ तो हमें देखते के साथ ही पता चल रही है कि 18 छिक्के 108, 108 में से जब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो कभी भी 20 नहीं आएगा। तो पहला ऑप्शन तो यहीं पे ख़त्म हो गया। दूसरे में भाग की जगह करेंगे गुणा, प्लस की जगह करेंगे माइनस की जगह करेंगे प्लस, प्लस की जगह करेंगे भाग, और गुणा की जगह कर देंगे माइनस। तो यहाँ भी हम देख रहे हैं कि 6/7, भाग को जब सोल्व करेंगे तो 6/7 पॉइंट में आंसर आ जाएगा, और उधर पॉइंट में आंसर है नहीं, तो ये ऑप्शन भी यहीं ख़त्म, ये भी हमारा नहीं होगा। तीसरे देखते हैं, प्लस की जगह माइनस, भाग की जगह गुणा, गुणा की जगह आपकी माइनस, और माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, नहीं
सॉरी प्लस की जगह भाग होगा और यहाँ माइनस की जगह हो जाएगा हमारा, माइनस की जगह क्या रखा था, प्लस। अब यहाँ देखते हैं 18 को 6 से भाग करेंगे 3 को 7 से गुणा करेंगे, ये हमारी कैलकुलेशन हो जाएगी 3 गुणा 7 माइनस 5 प्लस 2, तो 7 दिया 21, 21 और 2 23, 23 में से 5 जाएंगे 18, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का नंबर सी ठीक हो जाएगा। 87 में देखिए आप, आकृति हमारी पहले खड़ी हुई थी, दूसरे में वो लेट गई। इसी तरह से पहली में लेटी हुई है तो क्लॉकवाइज इस तरह से घूमेगी, दूसरी में खड़ी हो जाएगी, तो आपके 87 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ठीक। 88 लड़कों की एक पंक्ति में यदि m जो बाईं ओर से 10वां है, लड़कों की एक पंक्ति है, m इधर से 10 नंबर पर है, n दाईं ओर से 9वां है, n की पोजीशन जो है वो 9 है, दोनों अपने स्थान बदल लेता है, m 15वां हो जाता है, तो 10 से ये कितना हो जाता है भाई 15, तो कितना बढ़ गया 5, तो इसको भी 5 बढ़ा दो, तो इसकी पोजीशन कितनी हो जाएगी 9 और 5 14। अब हमसे पूछ रहा है टोटल पंक्ति में कितने सदस्य हैं, तो ये जो डायगोनल है इनको जोड़ दो, तो 14 और 10 24 और 1 कम कर दो 23, तो आंसर आ जाएगा हमारा 23। तो 88 का ए आंसर हो जाएगा 23। जिसको ये सब चीज़ समझ में नहीं आ रही है, रीजनिंग या मैथ के मेरे फंडे समझ में नहीं आ रहे हैं, तो आप मेरा प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए टारगेट विद आनंद बैसला। वहाँ मैंने बहुत अच्छी तरह से ये चीज़ें समझा रखी हैं, तो आप वहाँ जाकर वो सब चीज़ देख सकते हो। नेक्स्ट है, यदि किसी कूट भाषा में, इसको रफ कर देते हैं भाई, नेक्स्ट है, यदि किसी कूट भाषा में CONSCIOUSLY को क्या लिख दिया इसने, PEBNPJEXNKM, तो सोइल के लिए पूछ रहा है कि सोइल के लिए क्या हो जाएगा। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि सी किस में बदल गया, पी में, ओ किस में बदल गया, ई में, तो हम देखेंगे कि एस किस में बदल रहा है, तो एस किस में बदल रहा है भाई, एन में, तो एस की जगह तो हो जाएगा हमारा एन। फिर ओ देखेंगे कि ओ किस में बदल रहा है, तो ओ बदल रहा है हमारा ई में, तो एन के बाद आ जाएगा ई। फिर आई देखेंगे, आई किस में बदल रहा है हमारा, जे में, तो आई की जगह आ जाएगा जे। फिर एल देखेंगे, एल किस में बदल रहा है, के में, तो इसकी जगह आ जाएगा के, तो आंसर हो जाएगा NEJK, तो NEJK ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा, NEJK। नेक्स्ट है, यदि 10 को 256, 10 को लिख रहे हैं 256 और 60 को जो लिख रहे हैं वो लिख रहे हैं 19827, तो हमसे पूछ रहा है टीन के लिए क्या हो जाएगा, टीन के लिए क्या हो जाएगा, तो एन किसको, टी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 2 को, ई किसको कर रहा है 5 को, ई किसको करेगा 5 को, और एन किसको करेगा 6 को, तो हमारा आ जाएगा 2556, तो आंसर हो जाएगा हमारा 2556 यानी कि डी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दी गई आकृति में पासे की 2 आकृति दिखा रखी है, हम देख रहे हैं 2 सरफेस कॉमन है। 2 सरफेस कॉमन में जो हमारे अनकॉमन होते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो अनकॉमन कौन से हो गए 3 और 4, तो 3 के अपोजिट क्या हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा 4। नेक्स्ट है DHLPTX, इसको मिटा देते हैं भाई। नेक्स्ट है DHLPTX, कितने कितने बढ़ रहे हैं, ये 4 पर है, ये 8 पर है, ये 12 पर है, ये 16 पर, ये 20 पर, ये 24 पर, तो अगला किस पे आएगा 28 पर, लेकिन 26 पर हमारे जेड आ जाता है, तो 27 पर फिर ए और 28 पे फिर क्या जाएगा बी, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा बी, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी ठीक बी। नेक्स्ट ID HNSYD,
H है हमारा 8 पर, N है हमारा 14 पर, S है 19 पर, Y है 25 पर और D है हमारा 4 पर। तो 8 से 14 यानी 6 बढ़ गए, 14 से 19 यानी कि 5 बढ़ गए, 19 से 25 यानी कि फिर 6 बढ़ गए, 25 से 5 30 पर या 4 पर, उल्टी तरफ से देखेंगे तो 30 पर या 4 पर। तो कितने बढ़ गए हमारे, फिर 5 बढ़ गए और 4 में फिर 6 जोड़ देंगे तो 6 और 4 10, 10 पे आ जाएगा जे। तो ऑप्शन नंबर ठीक हो जाएगा हमारा जे यानी कि सी, 93 का हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, 8, 14, 22। 4, 8, 14, 22 देखते हैं कितने बढ़ रहे हैं, 4, यहाँ से 6, यहाँ से 8, यहाँ से बढ़ जाएंगे पूरे 10 तो आ जाएगा 32। तो ऑप्शन नंबर ठीक हो जाएगा हमारा डी 32। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ए 26। ए दे रखा है 26, सन दे रखा है 27 और कैट की हमें वैल्यू बतानी है कि कैट क्या होगा। तो ए 26 लास्ट की तरफ से पड़ता है, ए 26 नंबर पर। एस सीधी तरफ से 19 पर है, अंतिम तरफ से कितने पर हो जाएगा 8। यू सीधी तरफ से 21 पर है, उल्टी तरफ से हो जाएगा 6। एन सीधी तरफ से 14 पे, उल्टी तरफ से हो जाएगा 13। तो 13 और 6 19 और 8 27। इसी तरह से सी सीधी तरफ से 3 पे है तो उल्टी तरफ से हो जाएगा 24 पर। ए 26 पर, टी 20 पर है तो ये 7 पर। तो 6 4 10 और 7 27 का 7 का 2 2 4 और 1 5। तो ऑप्शन आ जाएगा आपका 57 ठीक। तो 95 का हो जाएगा आपका 57 ठीक। 96 दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। आकृति कुछ इस तरह से दे रखी है हमें, इसमें तो ऊपर के त्रिभुज में बेस गिनेंगे तो 1 2, तो 2 त्रिभुज तो ये हो गए, 1 2 2 त्रिभुज ये हो गए, नीचे 1 2 2 त्रिभुज ये हो गए, तो टोटल हो जाएंगे हमारे 6। तो 96 का जो आपका ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ठीक बी। यदि दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए, दिशा बना रखी है, ये नॉर्थ, ये साउथ, ईस्ट, वेस्ट। यदि दक्षिण पूर्व यानी कि ये वाली दिशा क्या बन जाती है हमारी, दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए, यानी यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज चलेगी कितनी, 45 डिग्री यहाँ पर और 90 डिग्री यहाँ पर। उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाए, उत्तर पूर्व ये है और ये भी एंटी क्लॉकवाइज चली 45 डिग्री यहाँ पर और 90 डिग्री यहाँ पर, तो ये पश्चिम हो गई। आगे भी यही क्रम जारी रहे तो पश्चिम क्या होगा, तो पश्चिम को भी एंटी क्लॉकवाइज चला देते हैं, 90 एक बार चला देते हैं, 45 एक बार चला देते हैं, यहाँ पर आ जाती है। और ये क्या हो जाएगी हमारी ईस्ट साउथ यानी कि पूर्व दक्षिण पूर्व। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, दक्षिण पूर्व यानी कि सी। 98 नीचे दी गई आकृति में कितनी कलमें लोहे की हैं परंतु कठोर नहीं है। यहाँ पर 3 सर्किल दे रखे हैं, 1 2 3 सर्किल हैं। इसमें ये कठोर का सर्किल, ये सर्किल लोहे का है और ये सर्किल हमारा कलम का है। इसमें जो संख्याएं दे रखी है, यहाँ 43, यहाँ 34, यहाँ 15, यहाँ 60, यहाँ पर 80, 90 और 37। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कितनी कलमें लोहे की हैं। तो जो लोहे की कलम है वो सब की सब ये है, ये सारी की सारी कलम लोहे की हैं परंतु कठोर नहीं है। लेकिन ये जो 15 हैं ये तो कठोर है, लेकिन ये जो ये इस पोर्शन में है ये कठोर नहीं है। तो ये कलम लोहे की भी हैं और कठोर भी हैं, कठोर भी नहीं है। तो कितनी कलम हो जाएंगी, ये 19। तो आपका ऑप्शन नंबर 8 हो जाएगा 19। 99 निम्नलिखित विषम बताना है। 5 चौक 20, 9 छिक्के 54, 7 चौका 28 और 11 चौक 44। एक ही विषम है, 9 छिक्के 54 हो गया। तो बी यहाँ पर अलग हो जाएगा।
नेक्स्ट है 144429, 14 रेशो 44 प्रोफेशनल 29, और यहाँ हमसे पूछ रहा है कि यहाँ क्या होगा। तो 14 में 30 जोड़ दिए 44, इसी तरह से 29 में 30 जोड़ देंगे तो 59। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ठीक डी 59। तो इस तरह से पूरे 100 के 100 क्वेश्चन आपके हो गए हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर लें। इसी के साथ अभी मैं हर संडे में एक मॉक टेस्ट लेता हूँ, लेकिन नवंबर से मैं हर तीसरे दिन दिल्ली पुलिस के लिए एक मॉक टेस्ट दूंगा और उसका ऐसे ही सॉल्यूशन यहाँ पर आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो अगर आपको मेरे दिए हुए क्वेश्चन अच्छे लगते हैं, यूज़फुल लगते हैं, लगता है कि हाँ भाई ठीक है क्वेश्चन और हमको ये टेस्ट देने चाहिए, या आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देखेंगे वहाँ हिस्ट्री वगैरह मैंने पढ़ा रखी है, मैथ हिस्ट्री वगैरह, अगर आपको वो सब अच्छे लगते हैं तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो वीडियो शेयर कीजिए। और अगर आपको मेरी PDF भी चाहिए तो मेरा टेलीग्राम के ऊपर एक चैनल है टारगेट एकेडमी खेकड़ा के नाम से, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से आपको ये सारी की सारी PDF आपको वहाँ से फ्री में अवेलेबल हो जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।